बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, अप्रैल 2021 के टाइम मैगज़ीन का जो टाइटल है उसमें दिखाया गया है कि आग लगी हुई है जंगलात में, और ये आग जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए लगाई जा रही है। अच्छा, ये कुदरत की बात यह है कि जो ऐसे हादसात होने होते हैं ये पहले से प्रेडिक्ट भी कर देते हैं। जो ये शैतानी दज्जाली टोला, आप इसको जो भी नाम दे लें, आपने ऐसी कई वीडियोस आप तक देख ली होंगी कि तुर्की में जो आग लगाई गई जंगलात में, जब घरों तक पहुंच गई है उनके, और बहुत बुरी तरह उनको मुतासर कर रही है, और इस आग ने बहुत तबाही फैलाई है। ये आग आर्टिफिशियल तरीके से, इंसानी तरीके से लगाई गई है। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, हम इंशाल्लाह आपको एक आध दिखा देंगे। तुर्की से पहले ये कोशिश पाकिस्तान में की गई थी। अगर आपको याद हो, आप सोशल मीडिया देखने वाले हैं, तो ये इसमें मैं फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ। 5-6 मैंने वीडियोस ऐसी देखी जिसमें दिखाया गया था कि ये जो हमारी गिलियात हैं इधर एबटाबाद में, और इधर जिधर ये जंगलात हैं मरी में, वहाँ कुछ लोग दरख्तों को आग लगा रहे हैं। तो जब किसी ने पूछा, किसी स्टूडेंट वगैरह ने, कोई जो टूरिस्ट वहाँ से गुजर रहा है, उसने अपने कैमरे में वो महफूज की, तो वो भाग गए। उन्होंने उससे किसी बात का जवाब नहीं दिया कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं। इसी तरह अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि नसिया गली में बड़ी बेरहमी से न कोई दरख्तों को मुसलसल काट रहा है। पता नहीं कितने 100 दरख्तों ने काट दिए रातों रात। ये जिन बातों का मुझे आपको इल्म होता है ना, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इनका मुतलका महकमा जंगलात को इल्म नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, अगर हो तो क्यों होने दें। वाह क्या है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने नहीं देखा कि लोग पुरअसरार वहाँ जंगलों को आग लगाते हैं? वो तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का अपना निज़ाम है, उसने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। और अल्लाह ने जो इमरान खान के दिमाग में ये डाला है पाकिस्तान में जंगलात को बढ़ाने का, दरख्तों को लगाने का, ये तो अल्लाह ने उसके दिमाग में डाला है ना। तो ये हो रहा है, नहीं तो उसकी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है। नाज़रीन कराम, ये बात ये कि कौन सी पुरस्कार कुव्वत है। इससे पहले इन्होंने ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में ये तमाशा किया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में तो करीबन हर साल करते हैं, लेकिन मैं उसे टेस्ट केस कहता हूँ। और मैं कहता हूँ जो इसराइल में भी आग लगी थी ना, वो भी उन्होंने टेस्ट किया था असल में। अब उसको अपना रहे हैं आगे। ये कौन है जो पुरस्कार कुव्वत जो मौसमों पे कंट्रोल चाहती है? ये जो बरस्ट हो रहे हैं, क्लाउड बरस्ट जो हो रहा है, मेरा ख्याल इंडिया में भी एक दो जगह पे हुआ है। इधर हमारे इसमें इस्लामाबाद में हुआ है। ये कौन करता है? ये कैसे होता है? ये हार्प को कौन तबाही का जरिया बना रहा है? इस सवाल का जवाब को रॉकेट साइंस नहीं देगी, कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। मैंने आपसे ना कुछ मिले जुले को मुख्तलिफ मौजू पे बात करनी है। नाज़रीन कराम, गुजारिश ही है कि ताइवान में अब अमेरिका जो अपना अड्डा बनाने जा रहा है, ताइवान ऑफ़र कर रहा है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? सीधी टेंशन उससे, चीन से। ये तो अभी चीन का दबाव है ना, वो नहीं बना रहा। अच्छा, अब चीन भी दुनिया के हर उस मुल्क में जहाँ अमरीकी और इसराइली अड्डे हैं, वो भी वहाँ अपना बेस बना रहा है। रूस भी बड़ी महफूज गेम खेल रहा है। यानी ये ताकतें जो अब चीन ने अपनी वो डिफेंसिव जो पॉलिसी थी ना उसकी, कोई सैकड़ों, मतलब वो उसके 100 साल से, वो उन्होंने छोड़ दी है। अब वो भी अग्रेसिव पॉलिसी पे आ गए हैं। नाज़रीन कराम, हेरात अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान ने कुछ कामयाबियाँ हासिल की थी। यहाँ स्पिन बुलदग में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद वो कंधार की तरफ बढ़े। नेचुरली बढ़ना था। कंधार पर उनके हमले को नाकाम बनाने में बुनियादी किरदार अमेरिकन एयरफोर्स ने अदा किया।
और अब की मेरी ताज़ा इत्तला ये है कि अमेरिकन फ़ौज भी कंधार में आ गई। क्या अमेरिका ने रजू कर लिया, यू टर्न कर लिया? क्या उन्होंने देख लिया है कि इंडिया भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कोई और ताकत नहीं तालिबान की कुछ कर सकती, उन्हें करना पड़ेगा, वो आ गए हैं और वो इसको नहीं, और ये भी इसमें ज़ाहिर है कि वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। जिन जहाज़ों ने बमबारी की है कंधार पे, हमारे एक दो यूट्यूबरों ने भी सवाल उठाया, मैं भी उठा रहा हूँ, ये कहाँ से आए हैं? क्या ये सेंट्रल एशिया से आए थे? नो। दुबई में बेस है अमेरिकनों का, वहाँ से आए थे? नो। ये हमारे DGISI और मुय्यद यूसुफ जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके साथ अमेरिका क्यों गए हैं? मैंने कहा 4-5 दिन हो गए हैं। क्या ब्रीफिंगें चल रही हैं, क्या सवालात हो रहे हैं? जब ये सवाल बार बार अमेरिकन उससे पूछा गया पेंटागन से, तो उन्होंने कहा कि ये वो जहाज़ थे जो हमारे अभी तक काबुल एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। ये वो जहाज़ है जिन्होंने बमबारी किया और हमने अभी तक रखे हुए हैं वहाँ पे। हमने अभी तक ये अपने ड्रोन जो हैं तबाहकुन, वो भी वहाँ पे रखे हुए हैं इनके। और हम इस तरह मतलब ठंडे पेटों ये तालिबान के हवाले नहीं होने देंगे मुल्क। अमेरिकन रवैये में शिद्दत कैसी आई है, ये इसमें बुनियादी किरदार है इंडिया का। इंडिया ने जैसे ही तालिबान की तस्वीर पहली रिलीज़ हुई है ना उधर से चीन से, इंडिया ने आसमान सर पे उठा लिया, जो कुत्ते की तरह ये भौंकियाँ चीन के ख़िलाफ़। चीन दहशतगर्द जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया करते थे कि वो सारे इल्ज़ाम उन्होंने उन पर लगा दिए। और उस दिन इसने बागची ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इनके फॉरेन स्पोक्समैन ने, उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान और जो चीन है ये खाली करें हमारा इलाका, ये यहाँ पे वो बना रहे हैं आपका सी पैक, वो जो रोड है वो यहाँ पे बन रही है। देखें ना, ये एक ऐसी बात है जिसकी उन्हें दुनिया में बड़ी पजीराई मिलेगी। पाकिस्तानी में नेशनल मीडिया को इसका भी पता नहीं चला, पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। नाज़रीन कराम को भाई ठंडे दिमाग से, अगर ये स्टैंड ले गया, इनके पीछे अमेरिका खड़ा हो गया, डट होगा, ये अमेरिका की मूव होगी सारी, इनकी क्या औकात है बेचारों की, इतनी बड़ी बात कह देते। ये तो लद्दाख भी खाली करवा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर भी खाली करने का कह रहे हैं, इनकी क्या औकात है इस तरह की बात कह देते। इसके पीछे कोई मौजूद है, वो इनका बाप है। अगर इस मंसूबे के पीछे देखिए ना, अमेरिका खड़ा होगा, पूरा यूरोप खड़ा होगा, अमेरिका का मतलब पूरा यूरोप है, एक इशू बन जाएगा, नॉन इशू को इशू बना देंगे और ये इतना बड़ा कज़ाब हमारे गले पड़ जाएगा। हम तो वो अब कुछ बेगैरतियाँ यहाँ से जो हो रही हैं वो आपके सामने हैं। मैं जब बार बार आपको कहता हूँ ना कि जो यहाँ पे एंटी स्टेट हमारा ये हो गए हैं सियासतदान जो है, जो सिर्फ अपने केस छुड़वाने के लिए, नैब को से अपनी जान छुड़वाने के लिए, कुछ मराद हासिल करने के लिए इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी स्टेट पे हमले के मतरादफ है, ये इनके सबसे बड़े मददगार होंगे। इनकी तकरीरें वो पेश करेंगे दुनिया में। इनके जो मरियम नवाज़ ने जो तकरीरें की थी, वो क्या आपके पास क्या ख्याल है कि वो राह के पास नहीं होंगी? वो उनको दुनिया में, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। वो कहेंगे ये देखो जनाब, ये खुद क्या कह रहे हैं, ये फ़रूक है जो बकवास कर रहा है, ये जो खकान अब्बासी फुल झड़ियाँ उड़ा रहा है, ये क्या वो अंधे लूले लंगड़े हैं, उनके पास नहीं है। वो इसीलिए तो है, इसी की बुनियाद पे तो उन्होंने ये सारा कुछ किया है। नाज़रीन कराम, ये इतने बड़े दहशतगर्द हैं ये जो इंडियन हैं। एक इंडिया का एक डॉन है, उसका नाम है बबलू श्रीवास्तव। पिछले 26 साल से वो जेल में है।
पिछले 26 साल से जेल काट रहा है, उम्र कैद की सज़ा हुई थी, अब वो रिहाई का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन रिहा नहीं हो रहा है क्योंकि जेल के अंदर बैठ के वो रा के लिए एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन उसने पूरी दुनिया में बना दिया। और आखिरी बात, ये जो हमारे धमाका हुआ था ना जीरो टाउन में, इसमें बराह रास्त बबलू श्रीवास्तव अंगेज है। पाकिस्तान ने इसकी डिमांड की है इंडिया से। पाकिस्तान ने इसकी डिमांड 2 साल पहले भी की थी। आप हाफिज सईद की जान को रोते रहते हैं, जो बेचारा यहाँ मतलब वेलफेयर के काम करवा रहा था, जो यहाँ पे ये सैलाबों का बंदोबस्त कर रहा था, जो लोगों को खाने पकाने का, बच्चों की तालीम का कुछ मसले चला रहा था, उसको वो दहशतगर्द है। और ये बबलू श्रीवास्तव जो तुम्हारा बाप है, जिसने यहाँ धमाका पाकिस्तान लाहौर में करवाया है, रा के पुष्पनाई में, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवाता है। ये जो इनका गैंग है, जेल में बैठा हुआ ये बंदा, ये यहाँ बैठ के श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तखरीबकारी कराता है, और इसका नाम ही दुनिया की किसी प्रेस में मौजूद नहीं है। ये तारक इस्माइल सागर आपको बता। आखिरी मैंने जो मौजूद पर बात करनी थी वो करनी थी इसकी, अपने आपके ये जो कराची का नौजवान है बलोच जो है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये पाकिस्तान का क्या आइन है, क्या कानून है। उज़ैर बलोच ने 130 का जो बयान दिया था, जिसमें इनकी साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब जरदारी और आपकी मोहतरमा जो सिस्टर हैं उनका नाम लिया था, जब से उसने इस बयान से अज़हार ला तलकी किया है, वो तमाम गद्दारी के, कत्ल के, अगवा के, टेररिज्म के केसों से धड़ बरी हो रहा है। अभी कल परसों फिर 2-3 कत्ल के केसों से बरी हो गया सेशन कोर्ट से। अब मेरा ख्याल 1-2 रह गए, और मेरा ख्याल अगली 1-2 पीछों के बाद उसकी ज़बान हो जाएगी, उसका टंटा ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो हो रहा है हमारे यहाँ। ये है हमारी इंतज़ामिया, ये है हमारा वो सिस्टम। आपने किसी के मुंह से इसके बबलू श्रीवास्तव के नाम के, ये तो गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया है, किसी पाकिस्तान के सियासतदान ने, नून लीग वाले ने जोहर टाउन के धमाके की मुखालफत की है? एक बयान दिया तो मुझे बता दो। यानी ये इमरान दुश्मनी है कि मुल्क दुश्मनी है? मेरा सवाल ये है आपसे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।